हाय किड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एसएसटी की बुक से डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। बहुत सारे लैंडस्केप्स होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जिसमें से हमारे डेजर्ट भी एक आते हैं। प्लेन एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, उसी तरीके से डेजर्ट्स भी होते हैं। तो लेट्स नोइंग अबाउट द डेजर्ट। A desert is a dry, sandy, rocky regions having the extreme temperature and the sparse vegetable. यहाँ पे वेजिटेशंस जो है वो बिल्कुल कम होता है और टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, बिल्कुल झुलसा देने वाला। और रॉकी होते हैं ये, यानी पथरीले से होते हैं, शुष्क बिल्कुल सूखे हुए और रेतीले होते हैं। In this region, hot and dry wind blow that they carry a large amount of sands with them. इसमें क्या होता है कि जो वाइंड होती है वो बहुत गर्म और सूखी, बिल्कुल झुलसा देने वाली, जैसे लू चलती है ऐसी होती हैं। और वो क्या करती हैं, वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी उड़ा के ले जाती हैं। मोस्टली हॉट डेजर्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। ट्रॉपिकल बेल्ट जो हमारी होती है, हाँ, इक्वेटर से ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के बीच में होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट्स। नीचे कैप्रिकॉन तक होती हैं, तो वो जो होती हैं ट्रॉपिकल बेल्ट्स के अंदर होती हैं। और ये मोस्टली किसके वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। जो कंट्रीज़ का वेस्टर्न यानी पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी भाग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियोस में आपको डायरेक्शन बताई थी कि ईस्ट कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है। तो उसी जो वेस्टर्न पार्ट होता है उसी में क्या होते हैं, ये मोस्टली डेजर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, द थार डेजर्ट। इंडिया का जो डेजर्ट है उसका नाम, आज का जो टॉपिक हमारा है वो इंडियन डेजर्ट है। तो इंडियन डेजर्ट कौन सा है? थार है। तो जो थार है ये हमारा ड्राई डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? ड्राई। द थार डेजर्ट इज द पार्टली रॉक्ड एंड पार्टली सैंडी, नॉन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये पार्टली कुछ आंशिक रूप से कैसा होता है, आंशिक रूप से हमारा रॉकी है और साथ में इस ये सैंडी भी है, रेतीला भी है। तो इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी लोकेशंस की। वेयर इट लोकेटेड? इट लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इन राजस्थान एंड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। ये कहाँ पे? अरावली हिल्स के पास, जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ से शुरू हो जाता है उसके पश्चिमी भाग से। और पश्चिमी प्लेन, नॉर्थन जो पश्चिमी घाट के साथ साथ जो नॉर्थन एरिया आता है उसमें। तो इट्स स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ द कच्छ इन द गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। ये फैला हुआ कहाँ से? रन ऑफ कच्छ, कच्छ के जो रन होते हैं वहाँ से गुजरात के अंदर है जो, और हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है। इट कवर द मेजर पार्ट ऑफ द राजस्थान एक्सपेंड अप टू द पाकिस्तान। ये राजस्थान का बहुत सारा पार्ट को कवर करता है और साथ में पाकिस्तान तक फैल जाता है। इट कवर एंड द एरिया ऑफ अबाउट 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये 2,59,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बहुत बड़ा एरिया होता है। द डेजर्ट है द हिली रॉक्स, ग्रेवल्स एंड सेल्ट मेशर्स एट द रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे हिलीज रॉक्स होते हैं, साल्ट मिल जाते हैं, काफ़ी पथरीली जगह होती हैं। स्मॉल सैंड इज कॉल्ड द सैंड डून। यहाँ पे मिट्टी के ढेरे मिलते हैं जिसको हम सैंड डून बोलते हैं इन द डेजर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अब क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट्स। क्लाइमेट्स कैसा होता है यहाँ का? सब बहुत हॉट होता है, रिमेन द हॉट एंड ड्राई थ्रू द ईयर्स। ये बहुत गर्म रहता है पूरा साल। लिटल और नो रेनफॉल्स, यहाँ पे बारिश नाम मात्र ही होती है या होती ही नहीं है, इसीलिए इसको डेजर्ट बोला जाता है। ड्यूरिंग द समर्स में द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी प्लेजेंट्स। ठीक है, गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, कई बार तो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री अबाउ चला जाता है। ठीक है, एंड नाइट्स है वो प्लेजेंट होते हैं। और जब विंटर में की बारी आती है, ड्यूरिंग द विंटर, तो डेज़ बहुत गर्म होते हैं और नाइट बहुत ठंडी होती है। द टेम्परेचर -2, -3, माइनस में चला जाता है नाइट्स के टाइम में। एंड नेक्स्ट इज द, यहाँ पे सिर्फ जो है बुशेस, झाड़ियाँ और कांटेदार
कटीली झाड़ियाँ पैदा ही होती हैं मोस्टली, जिसमें हमारे अकीका, कैक्टी और टेट प्लैम्स होते हैं। ओके। अब डेजर्ट्स का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होने की वजह से तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होगा, बिल्कुल हार्ड होते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में, लाइफ इन द डेजर्ट। तो लाइफ कैसी होगी डेजर्ट में? लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड, पीपल डू नॉट गेट द इनफ वाटर टू द फुलफिल देयर नीड्स। अब पानी बहुत कम मिलता है वहाँ के लोगों को, तो जो वुमेन्स होती हैं वहाँ की वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं पानी लाने के लिए। तो मोस्ट जो होते हैं वहाँ के लोग वो पानी के लिए दूर दूर तक जाते हैं। पीपल मोस्टली रियर शिप, गॉड्स, कैमल्स एंड कैटल्स इन द रीजन्स। यहाँ के लोग जो हैं वो मोस्टली क्या पालते हैं? भेड़, बकरियाँ, ऊँट और दूसरे पशु। कैमल इज़ द चीफ मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इन द डेजर्ट्स। जो कैमल होता है वो डेजर्ट्स का सबसे प्रमुख ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो होता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट्स। इट कैन लाइव विदाउट वाटर और फूड फॉर द मैनी डेज। ये बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। ए कैमल हैज़ द ब्रॉड पैडेड feet which help in it to walk firmly in the sands. It is the called of the ship of deserts. इसके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं जिससे ये सैंड में आसानी से चल सकता है और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट्स। और कैमल्स की जो स्किन होती है वो क्या काम आती है? टेंट बनाने के। और जो उसके हेयर्स होते हैं वो काम आते हैं क्लॉथ्स बनाने के। और कई जगह पे तो जो कुएं हैं या हल चलाया जाता है वो कैमल से ही चलाया जाता है। और यहाँ पे जो है मोस्टली जैसे वेट पैचेस होते हैं जहाँ पे ये लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या बोई जाती है? ज्वार, बाजरा, मेज़ी और वीट। ठीक है। और पीपल जो है मोस्टली वो ओशियस के आसपास ही रहते हैं जहाँ पे फर्टिलाइज़ किया जाता है। तो पीपल जो है ओशियस के आसपास ही रहते हैं और यहाँ पर मोस्टली लोग नोमैड्स की लाइफ जीते हैं। नोमैड्स आपने कई बार देखा होगा कि राजस्थानी गायें जाती हैं, उनके साथ वो राजस्थानी लोग जाते हैं, वो नोमैड होते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? उन नोमैड्स को बंजारा। क्या बोला जाता है? बंजारा। तो वो हमेशा कैमल या बुलॉक्स कार्ड्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के। यानी ये गाड़ियाँ जो बैलों से खींची जाती हैं, खच्चरों से खींची जाती हैं, या कैमल ऊँट लेके जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं। और जो यहाँ के जो हाउस होते हैं, मोस्ट ऑफ द हाउस ऑफ द रीजन्स हैव द फ्लैट रूफ, स्मॉल विंडोज़। फ्लैट रूफ होती हैं, इनकी छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं और जिससे क्या आते हैं गर्मी बाहर निकलती रहे और घर बिल्कुल ठंडे रहें। और कुछ घर तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, अंदर से उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं वाटर को और वो क्या बन जाते हैं? वाटर टैंक होते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर घर बनाते ताकि वो घर ठंडा रहे। और नेक्स्ट एकदम जो होता है वहाँ के जो वुमेन या मैन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मैन जो होते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता और टर्बन। क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता और टर्बन। नेक्स्ट इज द वुमेन क्या पहनती हैं? घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। घाघरा, चोली और ओढ़नी। और वहाँ पे मेनली कुछ ही त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें हमारे उनके जो मेन फेस्टिवल कौन से होते हैं? तो बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो गणगौर होता है वहाँ पे। क्या होता है? गणगौर। तीज, दशहरा एंड दिवाली। तीज, दशहरा और दिवाली। नेक्स्ट इज हमने जाना कि वहाँ का जो डेजर्ट्स का क्लाइमेट है वो कैसा होता है, वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा होता है। लेकिन इन चीज़ों के होते हुए भी वहाँ की जो लाइफ है वो डिफ़िकल्टीज से भरी हुई है, हार्ड है। बट यहाँ की जो ब्यूटी है वो भी अपने आप में एक मायने रखती है। तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ डेजर्ट जान लेते हैं। जो ए लार्ज ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेस हैं ऑफ इंडिया के वो यहीं हैं राजस्थान के अंदर। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अब्रॉड से यहाँ पे देखने के लिए। जो जैसे जयपुर है, राजस्थान की कैपिटल है, इसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। और अजमेर है, जोधापुर है, जैसलमेर है, उदयपुर है,
कोटा है, इन सभी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से हमारे टूरिस्ट आते हैं। अब इन सब को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करने जा रही है, तो अब देखते हैं हम गवर्नमेंट एड क्या होते हैं हमारे। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पानी का अरेंजमेंट हो सके। द गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान इज ट्राइंग टू अरेंज वाटर नॉट ओनली द डोमेस्टिक यूज बट द इरिगेशन पर्पज एज वेल, यानी सिंचाई के काम में भी काम आए, डोमेस्टिक ही नहीं वो वैसे भी काम आए। तो जो सतलुज रिवर है उसके पानी को राजस्थान तक एक नहर के द्वारा लाया जा रहा है, राजस्थान नहर के द्वारा, और ये इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल। इसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी कैनल। और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कैनल है। क्या है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कैनल? इंदिरा गांधी कैनल। ओके, तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। सो बाय, हैव ए गुड डे।